माहे मुहर्रम तुम्हें अता किया गया, उसे ले लो। लेकिन आज का नौजवान मुहर्रम नहीं लेगा, जनवरी लेके पागल हो जाएगा। इसको मुहर्रम की हाजत नहीं, इसको 1 जनवरी की हाजत है, ताकि किसी नदी के किनारे जाकर के नंगा नाच सके, किसी की छोकरी को ले जाकर के नचा सके, चोरी करके शराब ले जाए और वहां नशे में धुत हो जाए। क्या मुसलमान तू इसी बदमाशी के लिए दुनिया में आया है? रब ने तुझे यही शरारतें करने के लिए दुनिया में भेजा है? क्या तू शराब पीने के लिए दुनिया में आया? क्या तू नाचने गाने के लिए दुनिया में आया? क्या तू जिना के बाजार को गर्म करने के लिए दुनिया में आया? क्या तू शराब पीने के लिए दुनिया में आया? क्या तू सूद खाने के लिए दुनिया में आया? क्या तू जिनाकारी में मुब्तला होने के लिए दुनिया में आया? सोच तेरा हाल क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने आका व मौला की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन वाली मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। क्या हुआ? बोल दीजिए, जो बोलना है बोल दीजिए। शमसुल साहब की तरफ से 3000 रुपये से इस जलसे की खिदमत की है, मौला ताला कबूल फरमाए। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाली मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मदरसा हिफ्ज़ुल ईमान के ज़ेर एहतिमाम नूरी कॉन्फ्रेंस निहायत तुझको एहतिशाम के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवां है। मुझसे पेशतर 2 अज़ीमुश्शान खिताब आपने समाअत किया। मेरे बाद भी उलमाए किराम जो आपने दावत करके बुलाया है वो तशरीफ़ लाने वाले हैं। आपके मिजाज के मुताबिक आपका महबूब शायर जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी वो भी आए हुए हैं। तकरीबन 10 बजने वाले हैं। जलसा शुरू हुए 1 से 1.5 घंटा हो रहा है। कुछ लोगों को खुजली शुरू हो गई, वो परेशान है। वो चाहता है अभी ये अज़मत रज़ा भी वो नाज़ शरीफ पढ़ ले, वो चाहता है अभी ये जो बाहर का खतीब है वो भी तकरीर कर ले और 11:15 बजे जलसा ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होता है। जो जलसा सजाए हैं, जिनके सर आप जिम्मेदारी दिए हैं, आपने जिस आलिम के हवाले इस प्रोग्राम को किया है, आपको उस आलिम पर भरोसा रखना पड़ेगा। आप तो साल में 2 जलसे में जाते हो, ये उलमा तो सैकड़ों जलसे में जाते हैं। आपको क्या पता है कि जलसा कैसे होता है? आपको क्या पता है कि किसको किस वक्त उठाना चाहिए? आपको क्या पता है कि किसकी तकरीर किस वक्त होनी चाहिए? उलमा जानते हैं। और हमारे कुछ लोगों की ये आदत है, बीच में टांग अड़ाते हैं। वो अपने मशवरे देते हैं कि नहीं उसको उठाओ, उसको बैठाओ, उसको उठाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उलमा आपके पेशवा हैं, ये उलमा आपके रहबर हैं
और रहबर से पेशकदमी नहीं करनी चाहिए, उनके पीछे चलना चाहिए। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन वाली मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। एक बात और सुन लीजिए, हज़रत सय्यदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, ला तंजुर इला मन काल वंजुर इला मा काल। हज़रत सय्यदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये मत देखो कौन बोल रहा है, ये देखो क्या बोल रहा है। अगर बोलने वाला लंदन से आए और आयमाएं शाये करके चला जाए तो वही अच्छा है क्या? और बोलने वाला आपके गांव का मौलाना हो, कुरान और अहादीस की रोशनी में अल्लाह का फरमान, अल्लाह के रसूल के अहकाम आप तक पहुंचा रहा हो, तो आपको ये मानना पड़ेगा। तो ये नहीं देखा जाता बोलने वाला कहां से आया, बोलने वाला कौन है। हज़रत अली फरमाते उसको मत देखो, ये देखो वो क्या बोल रहा है। वो कुरान की रोशनी में बोल रहा है, अहादीस मुस्तफ़ा की रोशनी में बोल रहा है, अक़वाले सल्फ सालिहीन की रोशनी में बोल रहा है। अगर बोल रहा है तो सुनो। ये काय खुजली है, फला को लाओ फला को लाओ। समझ में आ रही मेरी बात? इत्मीनान से बैठिए। हम अच्छी तरह समझते हैं आपकी बेचैनी को, हम अच्छी तरह समझते हैं जलसे में आने वालों की परेशानी को, हम अच्छी तरह समझते हैं उनकी ख्वाहिश को। और सिर्फ ये आवाम नहीं, हमारे उलमा भी बेचैन बैठते हैं, इनको भी परेशानी लगी रहती है। अगर मौलाना नौशाद बोल दें कुरान की बात तो इनको अच्छी नहीं लगेगी, और वही बात कोई दिल्ली से आकर के बोल दे, चाहे उल्टी सीधी हो, तो अच्छी लग जाएगी। हमारे यहाँ मशहूर मकूला है, दूर का ढोल सुहाना होता है। दूर का ढोल चाहे वो फटा हुआ ही हो, वो ढोल फटा हुआ ही हो दूर का, लेकिन वही अच्छा लगेगा। और घर का ढोल अच्छा हो तो उसकी आवाज आपको अच्छी नहीं लगेगी। समझ रहे हैं कुछ मैं क्या कहना चाहता हूं? ऐसा मत कीजिए, सुनिए, उलमा की कदर कीजिए। ये आपके दयार के उलमा जो आपको सुनाते हैं ना, जो बाहर से आके सुनाते हैं, ये इनकी शागिर्दी करेंगे, इन उलमा की शागिर्दी करेंगे जो बाहर से आकर के हाथ पांव हिला के चले जाते हैं। समझ रहे हैं? इल्ला माशाअल्लाह। बहरहाल हम तो आपके इलाके हैं, और हमारा मकाम ये नहीं कि जलसे के कुर्सी पे बैठ के तकरीर करें। हाँ, हम लोगों का काम यह है कि मिलाद शरीफ में आके तकरीर करेंगे। आपके गांव में मिलाद हो जाए तो उसमें हमारी तकरीर होगी, जलसे में तो तकरीर गैरों की होगी, है ना? माहौल हम वहीं पर ठोकर मारते हैं जहां पर आपका जख्म है, इसीलिए आप बिलबिला जाते हैं। और दूसरा उस पर पुलिस मार देता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। मार दो एक मार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अजमत रजा भागलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चंद मिनट बोलूंगा, ज्यादा देर तक नहीं, लेकिन एक वजाहत कर देना चाहता हूं। मुझसे पहले अजीजम मौलाना अबुल कलाम सल्लमहु ने अपनी तकरीर में बोलते बोलते ये बोला कि हजरत आदम से लोग कहेंगे कि जाओ अल्लाह को लाओ और इंसाफ की कुर्सी पर बैठा दो। तो इससे आप ये नहीं समझिएगा कि वो क़यामत के दिन ऐसी कुर्सी होगी। समझ रहे मेरी बात? उनके तकरीर में इसी तरह का जुमला था कि हजरत आदम के पास आएंगे और लोग अर्ज करेंगे कि आप सिफारिश नहीं करेंगे तो अल्लाह को लाइए और ला करके इंसाफ की कुर्सी पर बैठा दीजिए। तवज्जो से सुनिएगा, अकीदे की बात है, लिहाजा हरगिज हरगिज आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए
कि जिस तरह इंसान कुर्सी पर बैठता है, इंसान के लिए कुर्सी रखी जाती है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ऐसी ही कुर्सी उसके लिए होगी। अल्लाह ताला कुर्सी पे बैठेगा और अल्लाह ताला इंसाफ फरमाएगा, फैसला करेगा नहीं। इसलिए कि ये कुर्सी उसके लिए होती है जिसके लिए जिस्म होता है। क्या हुआ? आओ, मजनू लोग हैं, इधर आ जाओ, इधर जगह, इधर आ जाओ। हाँ, मोहतरम मुकर्रम अजमत रजा साहब तशरीफ ला चुके हैं। बहुत जल्द उनकी नाते पाक से अपने आप को आप महसूस करेंगे। क्या बोल रहा था मैं? कुर्सी अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों के अहले सुन्नत व जमात के नजदीक जिस्म और जिस्मानियत से पाक, वो बैठने से पाक, वो उठने से पाक। तवज्जो से सुनिएगा, जो खुदा होता है न हमारी तरह उठता है, न हमारी तरह बैठता है, न हमारी तरह सोता है, न हमारी तरह जागता है। अल्लाह बेनियाज है, वो जिस्मो जिस्मानियत से पाक है। मैदान माशर में ऐसी कुर्सी जैसे आज हमारी लगाई गई है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए ऐसी कुर्सी नहीं होगी, नहीं लगाई जाएगी। हाँ, कुरान में आया है वसिया कुर्सी समावात वल अर्द का लफ्ज़ आया है जी। अल्लाह की कुर्सी वो है जो तमाम आसमानों और जमीनों को घेरे हुए है। वो कुर्सी से मुराद अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह का जलाल है, अल्लाह का कमाल है। हरगिज मत समझिएगा कि जैसे ये कुर्सी है ऐसी क़यामत में कुर्सी लगेगी, खुदा उसमें बैठ के इंसाफ करेगा। समझ गए ना? एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका। और वाज़ेह कर दूं, हमारे इलाके में कुछ गैर मुक़ल्लिदीन लोग हैं जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। उनका यह अकीदा है कि खुदा ऐसे ही कुर्सी पर बैठता है जैसे हम लोग कुर्सी पर बैठते हैं। उनका यह अकीदा है कि अल्लाह जिस्मो जिस्मानियत से पाक नहीं है। अल्लाह के लिए हाथ भी है, अल्लाह के लिए पैर भी है, अल्लाह के लिए मुंह भी है। बात समझ में आ रही है? यह उनका अकीदा है। किसका? गैर मुक़ल्लिदीन का। हम उनके अकीदा से पाक हैं। हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारा अकीदा है कि कुरान में यद का लफ्ज आया है, कुरान में वजह का लफ्ज आया है, लेकिन हम यद से मुराद रब की कुदरत लेते हैं, वजह से मुराद खुदा की जात लेते हैं। सुभान अल्लाह। हम ऐसी आयतों की क्या करते हैं? तावील करते हैं। लिहाजा हमें उस तरफ नहीं बहकना चाहिए। मैंने आयत करीमा की तिलावत किया, तर्जमा सुन लीजिए। अल्लाह इरशाद फरमाता, मा आताकुमुर रसूलो फखुदूहु, अल्लाह के रसूल तुम्हें जो दें उसे ले लो। बेशक। और अल्लाह के रसूल तुम्हें जिन चीजों से मना फरमाएं, रोक दें, उन चीजों से रुक जाओ। बेशक। अब अल्लाह के रसूल क्या क्या देते हैं, क्या क्या देने का रब ने अपने महबूब को इख्तियार दिया है, तो बड़े इख्तिसार में बुखारी शरीफ की हदीस पाक का एक टुकड़ा समाअत कीजिए। अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहु युअती व अना क़ासिम। रब के महबूब इरशाद फरमाते हैं, देता खुदा है, बांटता मैं हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं कि देता खुदा है लेकिन बांटता मैं हूँ। इसीलिए इमाम इश्क़ोफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बेशक। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बटती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की। तुम्हें कुछ भी लेना है रब के बारगाह में जाने से नहीं मिलेगा, रब के महबूब की बारगाह में जाना। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीजों का मालिक अपने महबूब को बना दिया है। कहने वाले ने कहा है कि खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। जी बेशक। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। अरे दोनों जहां है आपके कब्ज़ा ओ इख्तियार में। बेशक। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के बंदों और मुस्तफ़ा की उम्मत
अगर तुम कुछ लेना चाहते हो तो तुम्हें अल्लाह के महबूब की बारगाह में जाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो रब फरमाता माता कुमुर रसूल, बेशक। रसूल तुम्हें जो दे दें उसे ले लो। बेशक। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने हमें कुरान दिया, हमने कुरान लिया। अल्लाह के रसूल ने हमको रमजान दिया, हमने रमजान लिया। कोई बेवकूफ कह सकता अल्लाह ने दिया? यकीनन अल्लाह ने दिया, लेकिन हम डायरेक्ट अल्लाह से नहीं ले रहे हैं, अल्लाह से मेरे नबी ला करके हमें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देने वाला यकीनन मेरे रब है, लेकिन बिला वास्ता हमें नहीं मिला, नबी के वास्ते, नबी के जरिया से मिला। जब तक मेरे नबी ने नहीं बताया हम नहीं जानते थे खुदा को। सुभान अल्लाह। बेशक। जब तक मेरे नबी ने किताबे खुदा को नहीं लाया हम नहीं जानते थे कुरान क्या है। जब तक मेरे नबी ने करके नहीं दिखाया कि 30 रोजे रखना है हमें पता नहीं था कि रमजान क्या है। तो चीजें तो अल्लाह की है, लेकिन अता अल्लाह के महबूब करता। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के महबूब ने हमें नमाजें दी, हमने नमाजें ले ली। रोजे दिए, हमने रोजे लिए। हज दिया, हमने हज लिया। ज़कात अदा करने का तरीका अता फरमाया, हमने ज़कात अदा करने का तरीका लिया। रब के महबूब ने जो जो दिया हमने लिया। लिया कि नहीं लिया? जी। नहीं लिया। कुछ लिया, कुछ छोड़ दिया। कुछ लिया, कुछ छोड़ दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के वास्ते से आपको जिस्म दिया, आपने ले लिया। महबूब के वास्ते से जान दिया, आपने जान ले लिया। महबूब के वास्ते से ईमान दिया, आपने ईमान ले लिया। महबूब के वास्ते से कुरान दिया, आपने कुरान ले लिया। महबूब के वास्ते से रमजान दिया, आपने रमजान ले लिया। महबूब के वास्ते से बेशुमार नेमतें रब तबारक व तआला ने आपको दिया, आपने लिया। लेकिन हम में से अक्सर ऐसे हैं जो बहुत सारी चीजों को नहीं लेना। आमतौर पर मुसलमानों को मालूम है कि शबे मेराज आकाए कायनात फखरे मौजूदात जब रब की बारगाह से वापस आ रहे हैं तो परवरदिगार आलम अपने महबूब की उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाजों का तोहफा अता फरमाता। सुभान अल्लाह। 5 वक्त की नमाजों का तोहफा अता फरमाता। अल्लाह के महबूब ने रब की बारगाह से ला करके आपको नमाजें दिया, लेकिन आपने नहीं लिया। आप कहते हो हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, हमें मोबाइल चलाना है, हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, चाय की दुकान में बैठ के गप्पे मारना है, हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, किसी की बदगोई करनी है, हमें नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है, हमें दौलत इकट्ठा करना है, हमें नमाज की फुर्सत नहीं है, हमें माल जमा करना है। जबकि रब फरमाता मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, रसूल जो तुम्हें दें उसे ले लो, और जिन चीजों से तुम्हें रोक दें उन चीजों से रुक जाओ। रसूल ने कहा शराब मत पियो, लेकिन धरले से पीते हो। रसूल ने कहा जुआ मत खेलो, मुसलमान हो, रसूल की उम्मत अपने आप को कहलाते हो, लेकिन जुआ खेलते हो। सूरतें बदल बदल के खेलते हो, कभी ताश लेके जुआ खेलते हो, कभी लॉटरी का टिकट काट करके जुआ खेलते हो, कभी मोबाइल में गेम चला करके जुआ खेलते हो, कभी 3 ताश खेल करके जुआ खेलते हो। न जाने जुआ की क्या क्या शक्लें हैं इस दुनिया में, जबकि अल्लाह और अल्लाह के महबूब ने तुम्हें जुआ खेलने से मना किया। जिससे मना किया वो कर रहे हो, और जो करने कहा उसे छोड़ रहे हो। खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। ये बातें बोलेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। और क्या दिया मेरे मुस्तफ़ा ने, तफसील में नहीं जाऊंगा, अब आप लोगों से इंतजार नहीं होगा, इंतजार नहीं होगा। बड़ी मुश्किल घड़ी चल रही है, मैं आड़ बन गया हूं ना आजमत साहब के सामने। बड़ी मुश्किल घड़ी है। सुनो कुछ काम की बातें सुनो। मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, अल्लाह के रसूल तुम्हें जो अता फरमाए उसे ले लो। रसूल ने क्या क्या दिया, तो रसूल ने फरमाया वल्लाहु युती व अना कासिम, अल्लाह सब कुछ देता है, मैं सब कुछ बांटता हूं। सुभान अल्लाह। है कि नहीं? अच्छा, उन्हें रसूल की अता करदा चीजों में से एक मुहर्रम का महीना भी है, इस्लामी साल का आगाज। माहे मुहर्रम तुम्हें अता किया गया, उसे ले लो। लेकिन आज का नौजवान मुहर्रम नहीं लेगा, जनवरी लेके पागल हो जाएगा।
इसको मुहर्रम की हाजत नहीं, इसको 1 जनवरी की हाजत है, ताकि किसी नदी के किनारे जाकर के नंगा नाच सके, किसी की छोकरी को ले जाकर के नचा सके, चोरी करके शराब ले जाए और वहां नशे में धुत हो जाए। क्या मुसलमान तू इसी बदमाशी के लिए दुनिया में आया है? रब ने तुझे यही शरारतें करने के लिए दुनिया में भेजा है? क्या तू शराब पीने के लिए दुनिया में आया? क्या तू नाचने गाने के लिए दुनिया में आया? क्या तू जिना के बाजार को गर्म करने के लिए दुनिया में आया? क्या तू शराब पीने के लिए दुनिया में आया? क्या तू सूद खाने के लिए दुनिया में आया? क्या तू जिनाकारी में मुब्तला होने के लिए दुनिया में आया? सोच तेरा हाल क्या है, तू क्या है और कहां पहुंचा है, तेरा मकाम खुदा के बारगाह में कितना ऊंचा है और तू अपने आप को कितना नीचे गिरा दिया है। जब 1 जनवरी आती है, गैर तो गैर, हमारे मुसलमान नौजवान सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी पागल पगली हो जाती, गैर की तहजीब को लेते हैं, गैर के तमद्दुन को लेते हैं, खुशियां मनाते हैं। अरे खुशियां इस्लाम में भी मनाना जायज है, लेकिन वो खुशियां जो शरीयत के दायरे में। जी सुभान अल्लाह। खुशी मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन खुशी में ऐसा ना हो जाए कि शरीयत की बागडोर ही को तोड़ दो। क्या करते हो 1 जनवरी को जाकर के? शर्म नहीं आती? तू मुसलमान है ना, 1 जनवरी तुम्हारी है क्या? बोलो कोई नौजवान अगर बोल सकते हो तो, है क्या 1 जनवरी तुम्हारी? जब तू मुसलमान है, तुम्हारा 1 मुहर्रम है, तुम्हारा साल मुहर्रम से शुरू होता है। इस्लामी साल की इब्तिदा और उसका आगाज मुहर्रम की पहली तारीख से है। तू कैसा मुसलमान है? तूने अपनी तहजीब को गिरवी रखा और अंग्रेज की तहजीब को अपना लिया। 1 जनवरी तो ये अंग्रेजों की है ना जी, बोलो ना जी। सांप क्यों सूंघ जाता हमारे नौजवानों को? हया आनी चाहिए, हमें शर्म होनी चाहिए कि हम गैर की तहजीब को अपनाएं, गैर के कल्चर को अपनाएं, गैर के तरीके को अपना रहे। अंग्रेज तो चाहते ही हैं कि मुसलमान तबाह हो जाए, अंग्रेज तो चाहते ही हैं इसका नौजवान दीन से बेजार हो जाए, अंग्रेज तो चाहते ही हैं कि मुसलमान के नौजवान लड़के और लड़कियां नंगी घूमे, अंग्रेज चाहते ही हैं कि इस्लाम को दागदार कर दिया जाए, अंग्रेज चाहता ही है कि तुम्हारा कल्चर तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन तुम्हें तो सूझबूझ का नाखून लेना पड़ेगा, तुम्हें तो सोचना पड़ेगा। अल्लाह ने खोपड़ी दिया है, खोपड़ी, खोपड़ी में अकल है हर एक के पास, और तुझे तो अपनी अकल पे बड़ा गुरूर है, बड़ा भरोसा है। सोचो क्या अच्छा करते हो जब नदी के किनारे जाकर के पिकनिक मनाते हो। तुम्हारी बहन को गैर ले जाता है, गैर की बहन को तुम ले जाते हो? नहीं ले जाते हो। अरे दूसरे की बहन को तुम ले जाके नचाते हो और तुम्हारी बहन को दूसरा ले जाके नचाता है। याद रखो ये अल्लाह का अटल कानून है, अगर तू किसी की बहन को नचाएगा तो तेरी बहन को भी कोई नचाएगा, अगर तू किसी की बहन पे गलत नजर डालेगा तो तेरी बहन पर भी कोई गलत नजर डालेगा, अगर तू किसी की बहन की आबरू से खेलेगा तो तेरे बहन की आबरू और इज्जत से भी कोई खेलेगा। अगर तुझे गवारा है कि तुम्हारी बहन की आबरू से खेला जाए, तुम्हारी बहन की इज्जत से खेला जाए, तो खूब दूसरे की बहन की आबरू से खेलो, दूसरे की बहन की इज्जत से खोलो। हाय मुसलमान, बड़ा अफसोस का मकाम है, तुझे तो अपनी बहन की इज्जत का रखवाला होना चाहिए जी, तुम्हें तो अपनी बहन की इज्जत का हिफाजत करने वाला होना चाहिए, लेकिन तू दूसरे की बहन की इज्जत पे डाका मार करके अपनी बहन की इज्जत पे डाका मारने का रास्ता हमवार कर। मनाओगे 1 जनवरी, तैयारी अभी से शुरू है, अभी से नहीं बल्कि हफ्ता अशरा से। डीजे बुक हो गया है, शराब की बोतलें बुक हो गई हैं, माइक बुक हो गया है, लड़का लड़की भी बुक हो गए हैं कि कौन कहां जाके नाचेगा, कौन कहां जाके शराब पिएगा, कौन कहां जाके डीजे चलाएगा। ये हमारे मुसलमान नौजवान कर रहे हैं। गैर करे तो हमको कोई तकलीफ नहीं, गैर करे तो हमको कोई तकलीफ नहीं, हमारा नौजवान क्यों ऐसा करेगा? ये इस्लामी नौजवान, इस्लामी शहजादे ऐसा क्यों करेंगे? ये जाके क्यों शराब पिएंगे? ये 1 जनवरी क्यों मनाएंगे? आज के जलसे में सिर्फ मेरी गुजारिश आपसे यह है कि आप 1 जनवरी मत मनाओ। ये हराम 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 नाजायज है, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि 1 जनवरी उस तरीके से मनाए जैसे अंग्रेज मनाया करते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला इस नूरी कॉन्फ्रेंस के सदके व तुफैल हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों को ये 1 जनवरी की वबा और बला से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।